हम आज फेक न्यूज की तीसरी कड़ी में प्रतीक सिन्हा से मिलेंगे, जिन्होंने अपनी वेबसाइट altnews.in के जरिए फेक न्यूज बनाने वाले ताकतवर संगठनों के खेमे में भूचाल ला दिया है। प्रतीक सिन्हा सिंगापुर में हैं। वो गूगल न्यूज लैब एशिया पैसिफिक समिट में के लिए गए हैं, जहां फेक न्यूज के समाधान पर बात हो रही है। प्रतीक जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाह रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने वहां पर क्या क्या सुना फेक न्यूज के बारे में, ये किस तरह की समस्या है, क्या ये लोग निपट भी सकता है और इसके लिए कितना पैसा रुपया लगेगा, लोग लगेंगे, ये मेरा सवाल है। आप विस्तार से इसका जवाब दीजिए। फेक न्यूज का जो कॉन्फ्रेंस, यहाँ काफी चीजों के बारे में बात हो रही है। जो मेन फेक न्यूज का कॉन्फ्रेंस है वो कल है, बट आज भी एक दो सेशन हुए फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर, और अभी गूगल ने एक डेडिकेटेड टीम लगा दी है इस मामले पे, और वो लोग ने जो अपना जो सर्च एल्गोरिदम है वहाँ वो लोग ने कुछ नए फीचर्स डाले हैं, जिसके द्वारा सब वेबसाइट्स एक स्ट्रक्चर डेटा, schema.org बोल के एक वेबसाइट है जहाँ एक स्ट्रक्चर डेटा दिया गया है, जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि ये क्लेम है, जैसे कि नेहरू की किसी के साथ शादी हुई थी, और बाद में आप बता सकते हैं कि ये फॉल्स है और इसका खुलासा इस लिंक पे किया गया हुआ है। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर डेटा अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, गूगल उसको इंडेक्स करेगा और बताएगा कि ये ऐसा झूठ बोला जा रहा है। और ये यूएस में काफी वेबसाइट्स है, PolitiFact और Snopes.com, जो गूगल न्यूज के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुकी है। और लास्ट वीक गूगल न्यूज का एक रीब्रांडेड यानी रीडिजाइन होम पेज आया है, जहां बॉटम राइट पे, बिलो द फोल्ड बॉटम राइट पे एक फैक्ट चेक का एक डेडिकेटेड एरिया भी दिया गया है। सो गूगल न्यूज बहुत सीरियसली ले रही है, यानी गूगल का जो गूगल एज अ कंपनी बहुत सीरियसली ले रही है ये फेक न्यूज जो चल रहा है, क्योंकि ये सब लोग को बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इतना ही कंटेंट कोई एक दिन में पढ़ सकता है, और इतना फेक न्यूज आ गया है सब जगह कि और फेक न्यूज क्लिक बेट भी होता है। उनकी जो टाइटल्स होती है ऐसी होती है जो लोग ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन टाइटल्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव टाइटल्स होती है। तो ऐसा हो गया है कि लोग वो सब जो फेक न्यूज है वो ज्यादा क्लिक करते हैं, और जो एक्चुअल न्यूज है वो पढ़ना कम हो गया है, जो एक्चुअल न्यूज कम पढ़ते हैं अभी। आपने PolitiFact का नाम लिया है, मैं इसके बारे में चेक कर रहा था कि अमेरिका का ये वेबसाइट है जिससे पुरस्कार भी मिला है, और आपका altnews.in है। मैं दोनों के बीच तुलना के जरिए समझना चाहता हूं कि उस संस्था ने वहां क्या किया, उसके क्या संसाधन है, उसका क्या एक्सपेंशन है, स्ट्रेंथ है, और आप इस तरह से भारत में या दो चार और साइट हैं, SM होक्सलेयर है या हिंदी में मीडिया विजिल है, इस तरह के पकड़ते हैं। तो आप लोगों की तुलना और अमेरिका में जहां डेवलप हुआ है फेक न्यूज पकड़ने की तुलना में किस तरह से हम तुलना कर सकते हैं कि वो कहां हैं, आप लोग कहां हैं? आज और भी सेशंस थे। आज थाईलैंड से एक फेक न्यूज वाली कंपनी थी, बाद में स्टोरीफॉल बोल के सिंगापुर से एक कंपनी थी। ये लोगों ने जो काम किया है, अभी इंडिया में वैसा कुछ काम हुआ नहीं है, यानी हम लोग तो बहुत बहुत पीछे है ये लोग का काम। और गूगल न्यूज स्पेशली यूएस वर्जन, क्योंकि ट्रम्प यानी ये जो ट्रम्प का इलेक्शन हुआ उसमें जितना फेक न्यूज फैलाया गया, इसलिए गूगल न्यूज ने इसको बहुत सीरियसली लिया। इसलिए गूगल न्यूज यूएस वर्जन, आप अगर यूएस वर्जन में जाए तो ऑलरेडी आप देख सकेंगे कि कि ये फेक न्यूज के ऊपर जो एक्स्ट्रा गैजेट है गूगल न्यूज होम पेज पे वो ऑलरेडी आ चुका है, मगर बाकी देशों के जो गूगल जैसे news.google.co.in वो सब जगह नहीं आया है। बट इंडिया में जो काम आज मैंने जो देखा, इंडिया में काम जो हुआ है वो बिल्कुल हुआ ही नहीं है, बल्कि यानी बाकी देशों में काफी ज्यादा काम हुआ है फैक्ट चेकिंग के बारे में। क्या आप हमारे हिंदी के दर्शकों को बता सकते हैं कि ये स्टोरीफॉल जैसी कंपनियां क्या हैं और वहां पर किस तरह का ये समस्या बड़ा है, और उन्हें क्यों फेक न्यूज को लेकर चिंतित होना चाहिए? कि कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो आज जो कंपनीज आई थी दो तरह की थी। एक है जो न्यूज रूम के साथ काम करती है, जो इंडिया में है ही नहीं। जैसे कोई भी न्यूज आया, अभी सब मोबाइल का जमाना है, कहीं भी वीडियो आ जाता है कि इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इधर ये हुआ, इधर वो हुआ। तो स्टोरीफॉल ऐसी कंपनी है जो वेरियस टेक्निक्स के द्वारा न्यूज रूम्स को हेल्प करती है कि ब्रेकिंग न्यूज हो उसके पहले वो बता सके कि ये कितना जेन्युइन है और कितना जेन्युइन नहीं है। तो स्टोरीफॉल और एक भी कंपनी थी, मैं कौन से देश से थी मैं भूल जा रहा हूँ, मगर
वो लोग भी न्यूज रूम के साथ काम करते हैं। न्यूज रूम उन लोग का पूरा, उन्होंने वीडियो भी दिखाया था उन लोग के पूरे न्यूज रूम का। और ये जो फैक्ट चेकिंग टीम है, 4 जनों की फैक्ट चेकिंग टीम है, वो न्यूज रूम के बीच बैठती है और जो भी न्यूज आता है उसे वेरीफाई करते हैं बिफोर इट गोज लाइव। क्या ये लोग अलग से तकनीकी मामलों में ट्रेंड होते हैं? ये जो 4 लोगों की टीम है, एक तरह से एक पहले देखिए कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का काम ही था कि आप खुद फैक्ट चेक करें, अपने रिपोर्टर को लगाएं, वो लगाएं। अब तो रिस्क हो जाएगा, रिपोर्टर ज्यादा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बयान को चेक करने लगे तो न्यूज रूम को भी खतरा है। तो क्या इस खतरे को, जोखिम को, रिस्क को ये आउटसोर्स कर रहे हैं ये लोग, कि आप कोई दूसरी कंपनी है जो फैक्ट चेकिंग कर रही है और हम उस कंपनी के दिए हुए फैक्ट चेक को दिखा रहे हैं? प्रतीक, स्टोरीफॉल इंडिपेंडेंट कंपनी है, बट और एक कंपनी जो आई थी वो उसी जो न्यूज कंपनी उसी के साथ ही काम करी थी। यानी तो दोनों प्रकार की कंपनी है जहां आउटसोर्स भी हो रहा है और न्यूज रूम के अंदर डेडिकेटेड टीम्स बन रही है फैक्ट चेकिंग के लिए। और इसलिए बन रही है क्योंकि अभी फैक्ट चेकिंग पूरा फुल टाइम जॉब हो चुका है और उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। जैसे कुछ कंपनीज मशीन लर्निंग यूज कर रही है कि देखने में कि ढूंढने में कि क्या क्या गलत खबरें आ रही है। तो काफी टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है और वो अभी तक इंडिया में हुआ नहीं है, ना ही इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कि ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव, एसएम हुक्सले, ना ही मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया वेबसाइट्स में। जितना बाहर काम हुआ है उतना इंडिया में हुआ ही नहीं। एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सामान्य पत्रकार भी कर सकते हैं या इसके लिए अलग तरह की टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग होगी तभी आप फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं? आमतौर पे माना जाता है कि जो उस्ताद पत्रकार है, बहुत बुजुर्ग हो गया है, उसकी सब पकड़ है सूत्रों पर और सरकारों पर, वो चेक कर सकता है। यहां क्या उस तरह के पत्रकार की जरूरत है या एक नई परिभाषा विकसित हो रही है कि ऐसा पत्रकार चाहिए जो फैक्ट चेक करेगा, जो मशीन में दक्ष होगा? कुछ चीजें तो कोई भी चेक कर सकता है। हम लोग ऑल्ट न्यूज पे जो काम करते हैं, मेरे हिसाब से इट इज नॉट रॉकेट साइंस। वो छोटा सा ट्रेनिंग सेशन अगर दिया जाए तो कोई भी चेक कर सकता है। गूगल में जैसे एक रिवर्स इमेज सर्च है, जो अगर मान लो मैं जैसे करता हूँ, मान लो कोई एक फेक वीडियो आया, तो यूजुअली फेक वीडियो 25 फ्रेम्स पर सेकंड होता है, तो मैं उसको 10 फ्रेम में तोड़ देता हूँ, यानी पर सेकंड 10 फ्रेम्स। और बाद में गूगल रिवर्स इमेज सर्च में जाके मैं देखता हूँ कि ये फ्रेम पहले कभी आया है या नहीं, किसी कॉन्टेक्स्ट में आया है या नहीं, तो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। तो ये सब टेक्निक्स बहुत ईजी होती है इसमें। कोई अगर एक दिन, वो डिपेंड करता है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए मुझे, यानी क्योंकि मैं अभी थोड़े दिनों से काम कर रहा हूँ, तो कुछ टेक्निक्स में थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। बट कोई भी कर सकता है। 90% केसेस में आपको 5 से 10 मिनट में पता चल जाएगा कि ये वीडियो पुराना है, ये पिक्चर पुराना है, ये न्यूज़ डिस्टॉर्टेड है। इतना टाइम लगता ही नहीं है रिसर्च करने में।